Hi students, we are going to study third chapter of your English communicative book. In your third chapter, a very good story is given in this chapter. The third chapter name is Journey by Night. Okay, so let's start and see very carefully. Watch the video and try to learn and understand these lines and paragraph. ठीक है, थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश कम्युनिकेटिव का. बहुत ही केयरफुली ध्यान से इस वीडियो को देखिए और इस लाइन और पैराग्राफ को समझने की कोशिश करें ताकि आप चैप्टर को आसानी से समझ जाए और इसका एक्सरसाइज कर सकें. ओके, सो फर्स्ट 3 लाइन्स वी विल सी कि इस स्टोरी में क्या है. ये 3 लाइन में हम देखेंगे कि ये किसके बारे में स्टोरी है. ठीक है, so here I am going to start. शेर सिंह a 12-year-old boy. शेर सिंह जो कि 12 साल का लड़का है, decide to carry his seriously ill younger brother to the hospital 80 kilometer away. A 12-year boy, 12 साल का लड़का, डिसाइड निश्चय करता है टू कैरी ही सीरियसली इल यंगर ब्रदर. कैरी मीन्स ले जाना, सीरियसली इल बहुत बीमार, यंगर ब्रदर छोटा भाई, अपने छोटे भाई को जो कि क्या है, सीरियसली इल है, बहुत बीमार है, उसको ले जाने के लिए वो डिसाइड करता है, निर्णय करता है. कहाँ ले जाने के लिए? टू द हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, जो कि 80 किलोमीटर अवे, जो कि 80 किलोमीटर दूर है. ठीक है, उसके घर से जो कि 80 किलोमीटर दूर है. द बॉय हैज़ टू क्रॉस अ जंगल. द बॉय हैज़ टू क्रॉस अ जंगल. जो बॉय है उसको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस करना पड़ेगा. ठीक है, क्रॉस करना पड़ेगा. और जंगल को एंड रिवर, 2 रिवर, एक जंगल और 2 नदियों को उसे क्रॉस करना पड़ेगा. द बॉय हैज़ टू क्रॉस अ जंगल, एक जंगल एंड 2 रिवर्स, 2 नदियों को क्रॉस करना पड़ेगा. यू विल नेवर गेट देयर, यू विल, हिज मदर से, उसकी माँ कहती है कि यू विल नेवर गेट देयर. यू विल नेवर मीन्स कभी नहीं, गेट देयर वहाँ पहुँच पाओगे. ठीक है, तुम कभी नहीं वहाँ पहुँच पाओगे. लेट्स फाइंड आउट, चलिए पता करते हैं. व्हाट हैपन्स, क्या होता है. मतलब 12 साल का लड़का है, उसका यंगर ब्रदर इज़ सीरियसली इल, जो कि बहुत बीमार है, और हॉस्पिटल 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज होम. हॉस्पिटल 80 किलोमीटर दूर है उसके घर से, और वो उसको लेके जाता है. और रास्ते में जंगल और 2 रिवर पड़ते हैं जिसको वो क्रॉस करके ले जाता है. ठीक है, तो चलिए हम स्टोरी पढ़ते हैं. क्या है स्टोरी आगे की? शेर सिंह लिटिल ब्रदर कुंवर. शेर सिंह लिटिल ब्रदर, शेर सिंह का छोटा भाई कौन है? कुंवर. क्या नाम है उसका? कुंवर. ले इन द हॉट विथ अ पेन इन हिज स्टमक. विथ अ पेन, दर्द के साथ
इन हिज स्टमक, उसके पेट में, ठीक है। तो कुंवर ले इन द हट, झोपड़ी में लेटा हुआ है और दर्द है उसको, कहाँ दर्द है उसको, इन हिज स्टमक, उसके पेट में उसको दर्द है। दैट वाज गेटिंग वर्स, जो कि गेटिंग वर्स, बदतर होता जा रहा है, जो कि बद से बदतर होता जा रहा है, मतलब उसकी तबीयत और भी ख़राब होती जा रही है। शेर सिंह हिमसेल्फ वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, शेर सिंह खुद ही कितने साल का है, 12 ईयर ओल्ड, 12 साल का है। स्मॉल छोटा है, एंड चीयरफुल हंसमुख है, एंड चाइल्ड ऑफ द जंगल, और जंगल का बच्चा है। जंगल का बच्चा मीन्स जंगल में रहता है, जंगल में रहता है। अ चाइल्ड ऑफ द जंगल, जंगल का बच्चा है, जिसे हम कह सकते हैं वो जंगल में रहता है। एंड हिज ब्रदर वाज सेवरल ईयर्स यंगर, एंड हिज ब्रदर, और उसका भाई सेवरल ईयर यंगर, क्या है, सेवरल ईयर मतलब कई वर्षों का छोटा है, मतलब उसका भाई उससे कई वर्षों का छोटा है। देयर हैड बीन अदर चिल्ड्रेन, और भी बच्चे थे। देयर हैड बीन अदर चिल्ड्रेन, और भी बच्चे थे ऑफ कोर्स, बट दे वर डेड, लेकिन वो क्या हो गए, डेड हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गए। कैरी ऑफ कालरा एंड इन्फ्लुएंजा, किसकी वजह से, कालरा और इन्फ्लुएंजा की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कुंवर और शेर सिंह के अलावा और भी बच्चे थे, लेकिन दे वर डेथ, उनकी मृत्यु हो जाती है, किस वजह से, कॉलरा एंड इन्फ्लुएंजा के वजह से। I will wring out rag in boiling water and lay them on his stomach, said his mother. उनकी मदर ने कहा, said his mother, उनकी मदर ने कहा, क्या क्या, I will wring out rag, ठीक है, I will wring out rag इन बॉइलिंग वाटर, गर्म पानी से, रिंग आउट बाहर निकाल कर, क्या बाहर निकाल कर, रेग मीन्स होते हैं कपड़े के फटे हुए पार्ट, ठीक है। कपड़े के टुकड़े को गर्म पानी से बाहर निकाल कर, ले देम ऑन हिज स्टमक, ले देम मतलब रखती हैं उस पे, स्टमक पे, गर्म पानी से कपड़े को टुकड़े को निकाल कर उसके पेट के ऊपर रखती हैं, किसके पेट के ऊपर रखती हैं, कुंवर के पेट के ऊपर रखती हैं। शी डिड नॉट वीप, और वो रोती नहीं है। शी हैड लिव्ड थ्रू एवरीथिंग, शी हैड लिव्ड, वह रहती हैं, थ्रू एवरीथिंग, किसी सब चीज़ के लिए निर्भर किसी और पे, ठीक है, मतलब दे वर वेरी पुअर, वो किसी भी चीज़ के लिए वो किसी और पे निर्भर रहती हैं। दे स्टीमिंग क्लोथ डिड नथिंग, द स्टीमिंग क्लोथ मतलब जो कपड़े वो गर्म पानी से निकाल के रख रही हैं उसको स्टीमिंग क्लोथ बोला जाता है। स्टीमिंग क्लोथ डिड नथिंग, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, वो स्टीमिंग क्लोथ डिड नथिंग, स्टीमिंग क्लोथ कुछ नहीं कर रहे हैं। आफ्टर अ वाइल शेर सिंह मदर सेड, ठीक है, शेर सिंह की मदर ने कहा, क्या कहा, ही मस्ट बी कैरी टू द हॉस्पिटल एट कालघाट, ही मस्ट बी, इसे मस्ट बी अवश्य ही ले जाना चाहिए, कहाँ ले जाना चाहिए, टू द हॉस्पिटल एट कालघाट, हॉस्पिटल में जो कहाँ पे है, कालघाट में है, उसको इसे लेके वहाँ जाना चाहिए। देन शेर सिंह न्यू, शेर सिंह जानता था, क्या जानता था,
दैट कि हिज ब्रदर वाज डाइंग, हिज ब्रदर उसका भाई वाज डाइंग मर रहा था, उसका भाई मर रहा था। फॉर ऑल जंगल पीपुल नो, जंगल के सारे लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? द हॉस्पिटल इज़ द लास्ट स्टॉप ऑफ द डूमर्ड। हॉस्पिटल क्या है? लास्ट रिसोर्ट है, लास्ट वे है, लास्ट रास्ता है, अंतिम रास्ता है किसे? उसे बचाने का। ठीक है, आगे। आई विल रन फॉर माई फादर ही क्राइड, ही क्राइड वह रोता है, रोकर क्या कहता है? कौन? शेर सिंह रोकर क्या कहता है? आई विल रन फॉर माई फादर, मैं अपने पिता के लिए दौड़ूँगा। ठीक है, मैं अपने पिता के लिए करूँगा। इट मे बी डेज बिफोर यू फाइंड हिम, हो सकता है उनको ढूंढने में आपने क्या लगा लिया हो? ज़्यादा दिन लगा दिया हो सकता है उनको ढूंढने में आपने ज़्यादा दिन लगा दिया हो। मतलब इसका मतलब ये है कि उनके पिताजी इस समय उनके साथ नहीं हैं। ठीक है, हिज फादर इज़ नॉट विथ देम, उनके साथ नहीं हैं। अब यहाँ पे उनके पिताजी की बात आ रही है। शेर सिंह फादर, शेर सिंह के जो पिता हैं, फॉर एंड वाइट एज शेर सिंह बहादुर, वाज नोन जाने जाते थे, वाज नोन जाने जाते थे, वाज नोन फॉर एंड वाइड बहुत दूर तक जाने जाते थे। ठीक है, मतलब उनके पिताजी बहुत दूर तक जाने जाते थे, किस नाम से? शेर सिंह बहादुर, शेर सिंह बहादुर के नाम से बहुत दूर तक जाने जाते थे। द ब्रेव, द ब्रेव बहादुर, ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, बहादुर। अ फेमस हंटर, एक फेमस प्रसिद्ध हंटर, शिकारी, विथ द टाइटल बहादुर एडेड टू हिज नेम लाइक अ मेडल। ठीक है, एक शिकारी के नाम से, एक बहादुर शिकारी के नाम से जाने जाते थे। द टाइटल बहादुर, जो बहादुर टाइटल था वो ऐड था टू हिज नेम, उनके नाम में ऐड था, किसकी तरह? लाइक अ मेडल, एक मेडल की तरह उनके नाम में ऐड था। ठीक है, उनके पिताजी के नाम में बहादुर ऐड था, किसकी तरह? एक मेडल की तरह। बिकॉज, क्योंकि ऑल ऑफ ही हैड डन, उन्होंने जो किया था उन्हीं के वजह से क्या था? बहादुर टाइटल उनके नाम में ऐड था। ही लिव्ड हिज लाइफ हियर इन लॉर्ड वनी विलेज, वह लिव्ड रहते थे कहाँ पे? लॉर्ड वनी विलेज में, लॉर्ड वनी गांव में रहते थे। ग्रेजिंग हिज एनिमल एंड ग्रेजिंग हिज एनिमल, अपने जानवरों को पालते हुए, चराते हुए। कल्टिवेटिंग हिज बीट ऑफ लैंड, अपने कल्टिवेटिंग मतलब फसल, कल्टिवेटिंग मतलब होता है फसल को उगाना, कहाँ पे? हिज बीट ऑफ लैंड, उनकी जो थोड़ी सी ज़मीन थी उस पे फसल उगाते थे। और ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, एनिमल को चराते थे। बट whenever an expedition entered the jungle in search of big game, ठीक है, whenever जब भी an expedition कोई अभियान enter the jungle जंगल में होता था, ठीक है, कोई भी अभियान जंगल में होता था, इन सर्च ऑफ बिग गेम, ठीक है, किसी बड़े गेम के, किसी बड़ा गेम की तलाश में जंगल में जब भी अभियान चलते थे, दे सेंड फॉर बहादुर द ब्रेव, वो क्या करते थे? सेंड फॉर बहादुर, वो बहादुर को सेंड मतलब भेजते थे। ऑल लॉन्ग हिज स्कूल एंड बैक एंड शोल्डर,
ऑल लॉन्ग हिज स्कूल, उनके स्कूल में होता है जो सर की खोपड़ी होती है उसको बोलते हैं स्कूल, तो वो होता है खोपड़ी को बोलते हैं स्कूल। खोपड़ी पे, एंड बैक, बैक मीन्स पीछे, पीठ पे, एंड शोल्डर, शोल्डर कंधे पे, वेंट स्केयर, क्या था उनके इन जगहों पे, अ स्केयर, एक निशान था। ठीक है, जो शेर सिंह के फादर थे उनके कंधों पर, खोपड़ी पे और शोल्डर, पीठ पे क्या था, एक निशान था। वो निशान किस चीज़ का था? वेयर क्लॉज हैड ओपन हिज फ्लेश टू द बोन। क्लॉज मीन्स होता है शेर का पंजा। ठीक है, उसको बोलते हैं क्लॉज, CLAWS, क्लॉज। किस चीज़ का निशान था? वो शेर के पंजे का। हैड ओपन हिज फ्लेश टू द बोन, शेर के पंजे ने ओपन हिज फ्लैश मीन्स मांस को बोन से अलग किया हो। ठीक है, ऐसा निशान था जैसा ओपेंड, मांस को ओपेंड किया गया है, खोला गया हो। किससे? शेर के पंजे से। ठीक है, टू द बोन, हड्डियों से, मतलब ऐसा निशान था कि हड्डियों से मांस को क्या किया गया हो? ओपन किया गया, खोला गया हो या हटाया गया हो। ठीक है, ऐसा उनके शोल्डर, पीठ और खोपड़ियों के पास निशान था। व्हेन ही वाज पुलिंग अ कमरेड अवे फ्रॉम अ टाइगर, और ये निशान कब हुआ था? व्हेन, जब, ही वाज पुलिंग, वह खींच रहे थे, पुलिंग खींच रहे थे, और कॉमरेड अपने साथी को, अवे फ्रॉम अ टाइगर, टाइगर एक शेर से, एक चीता से अपने साथी को खींच रहे हों, तभी ये निशान हुआ था। कैसा निशान था? शेर के पंजों का निशान था। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा बेटा। सो दिस इज़ द योर फर्स्ट पेज ऑफ योर थर्ड चैप्टर। इस थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पेज था। नेक्स्ट पेज एंड नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। अभी आपको क्या करना है, बुक में जितना मैंने अभी पढ़ाया इस वीडियो में, यू विल रिवाइज दैट लाइन। ठीक है, इस लाइन को पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे अच्छे से। ठीक है, और जो भी जितने भी हार्ड वर्ड है उसके मीनिंग को याद करेंगे। Okay, that is your homework. Thank you so much.